सुषमा ने कहा कि एक तरफ मोदी सरकार ने पड़ोसी देशों के साथ संबंधों को नई ऊंचाइयों पर पहुंचाया है, तो वहीं देश पर मंडरा रहे खतरे को भी कम किया है। भारत की विदेश नीति इस समय इतनी ज्यादा ऊंची है और इतनी ज्यादा अच्छी है कि पूरे विश्व के लोग और विश्व के पटल पर ये कहते हैं, विदेश यात्रा में जाते हैं, विश्व के पटल पर जब प्रधानमंत्री जाते हैं तो आज वो ग्लोबल एजेंडा शेप करने वाले प्रधानमंत्री बन गए हैं। G20 में जाते हैं, काले धन की बात करते हैं, दोबारा G20 में जाते हैं, टेररिज्म की बात करते हैं, इंटरनेशनल सोलर अलायंस बनाते हैं अगर पेरिस में जाते हैं तो, जब SDGs तय होते हैं, सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, उसमें पॉवर्टी एलिविएशन डलवाते हैं। आज भारत ग्लोबल एजेंडा को शेप कर रहा है, उसका निर्माण कर रहा है। अगर वो SCA के मेंबर बन के जाते हैं तो अस्ताना में जब बात करते हैं प्रेसिडेंट शी जिनपिंग से, तो आर्टिकुलेशन जो कहा कि सुषमा जी का बयान, वो मेरा बयान नहीं है, वो प्रधानमंत्री मोदी की प्रेसिडेंट शी जिनपिंग को कही गई बात है कि लेट अस नॉट कन्वर्ट आवर डिफरेंसेस इनटू डिस्प्यूट्स। और रामगोपाल जी, वो सीमा विवाद के बारे में नहीं था, सभी मतभेदों के बारे में था। वो मेरा वक्तव्य नहीं था, वो वक्तव्य प्रधानमंत्री जी का था। और मेरे साथ मेरे सहयोगी संजीव त्रिवेदी जुड़ चुके हैं। संजीव, ये तो हमने दर्शकों को दिखा दिया वार पलटवार जो विदेश नीति को लेकर हुए, लेकिन इस सबके बीच आज चीन को लेकर भारत की नीति क्या है, उस पर एक रिटन स्टेटमेंट को बाकायदा सुषमा स्वराज ने पढ़ा। उसमें क्या बात निकलकर, क्या तस्वीर निकलकर सामने आई? संदीप, देखिए, ये पूरी बहस दरअसल चीन के साथ जिस तरह के इस वक्त हमारे संबंध हैं उसको लेकर की थी। बातें बहुत कुछ हुई, लेकिन जब चीन का मसला आया तो उन्होंने एक रिटन स्टेटमेंट पढ़ा, और रिटन स्टेटमेंट पढ़ने का सीधा मतलब यह था कि बहुत ही केयरफुली क्राफ्टेड वर्ड्स जो हैं वो सुषमा स्वराज विदेश मंत्री के मुंह से निकले, और उसमें कहीं भी उन बातों का जवाब नहीं था जिन बातों को कल चीन ने उठाया था अपने स्टेटमेंट के जरिए। और जाहिर है, आप जानते हैं, वो बहुत ही ज्यादा भ्रामक तरीके से बोले गए थे, उकसाऊ तरीके से बोले गए थे। साथ ही साथ आपको याद होगा, सुषमा जी ने जब पिछला बयान संसद में दिया था उस वक्त कहा था हमारी सेनाएं वापस नहीं आएंगी जब तक कि चीन की सेनाएं वापस नहीं जाती हैं। उस बात को आज उन्होंने नहीं दोहराया। ऐसा लग रहा है कि वो जो बार बार अस्ताना स्पिरिट की बात हो रही है, जिसके द्वारा हम अपने मतभेदों को विवाद नहीं बनने देंगे, उसी लाइन को भारत ने अपना रखा है। और भले ही बार बार चीन इस बात की कोशिश करता है कि थोड़ा उकसाया जाए, ये मान लिया जा रहा है कि शायद वो अपने डोमेस्टिक पॉलिटिक्स के लिए बोल रहा है और हमें भड़काऊ भाषणों के चक्कर में नहीं पड़ना है। तो ऐसे में सुषमा स्वराज का यह भी नहीं कहना, अब चीन ने कहा कि नहीं, भारत के 400 वहां पर सैनिक थे डोकलाम में, अब वो तादाद घटकर 40 हो गई है, एक बुलडोजर बचा है। इस बारे में हमारे विदेश मंत्रालय से सूत्रों से तो खबर आई, इस बात को खारिज किया गया, लेकिन सुषमा स्वराज ने बतौर विदेश मंत्री आज राज्यसभा में इस बात को खारिज क्यों नहीं किया? देखिए, ऐसा लग रहा है कि बार बार इस बात को दोहराना कि हम चाहते हैं कि डिप्लोमेटिक तरीके से ही चीजें हल हों। वहीं दूसरी तरफ यह हमें संकेत दे दिया जाता है विदेश मंत्रालय की तरफ से कि कहीं कोई ट्रूप रिडक्शन नहीं हुआ है। हमारे 350 से 400 सोल्जर अभी भी डोकलाम में खड़े हैं, कोई 40 नहीं हो गए हैं। या फिर सिक्किम में हमारी कई पलटनें वहां पर तैनात कर दी गई हैं। लेकिन ऐसा लग रहा है कि आपको याद होगा, जब डेप्सांग में 2013 में या डेमचौक में 2014 में स्टैंड ऑफ कुछ इसी तरह का हुआ था, उस वक्त बातचीत करके और संयम दिखा करके उसे पार पा लिया गया था। और आज बयान में उन्होंने कहा कि झगड़े के बाद भी नेगोशिएटिंग टेबल पर आना पड़ता है। तो ऐसे में चीन के साथ हमारा झगड़ा नहीं हो, हमारा ध्यान पाकिस्तान की तरफ ही केंद्रित रहे, इस बात को फॉलो किया जा रहा है और इसमें चीन के भड़काऊ बयानों की तरफ ध्यान नहीं दिया जा रहा है। तो संयम बरत रहा है भारत, संभल संभल कर आज विदेश मंत्री बोली। और